यहाँ पर हेडिंग में पॉइंट क्या दिया हुआ है देखो, प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट फाइव एस, दैट इज सेम फंक्शन को हम लोगों ने उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा है, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर्म फॉर ब्रैकेट के अंदर ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट फाइव एस और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। इस टाइप के कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दिया है हमें ई टू द पावर माइनस फोर एस डॉट एस अपॉन एस प्लस फोर टू द पावर थ्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग शुरुआत इस एरो से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देते हैं, दैट इज टू फाइंड, क्वेश्चन क्या पूछा है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ब्रैकेट के अंदर आएगा पहले तो ई टू द पावर माइनस फोर एस डॉट एस अपॉन एस प्लस फोर के पावर में रहेगा थ्री। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को उसके स्टैंडर्ड के फॉर्म के साथ अगर मैच करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ए की वैल्यू फोर है ये पता चल जाएगी, और फाइव एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि फाइव एस ये फंक्शन क्या मिलेगा हमें, एस अपॉन एस प्लस फोर टू द पावर थ्री। ठीक है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है ना, ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट फाइव एस होता है। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम लोग क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू फोर बनेगी और फाइव एस क्या बन जाएगा, एस अपॉन एस प्लस फोर टू द पावर थ्री रहेगा। ठीक है, तो हम लोग वही पहले इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देंगे, हियर ए की वैल्यू कितनी पता चली थी हमें, फोर, एंड फाइव एस कितना मिला था, फाइव एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस फोर का पावर थ्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो फाइव एस आया है उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। ठीक है, देयरफॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाइव एस लिखा। ठीक है, लेफ्ट साइड में भी फिर हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना होगा, दैट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस अपॉन एस प्लस फोर का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये क्यूब है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं देखो हम लोग, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एस के साथ प्लस फोर ये टर्म ऐड हुआ है, लेकिन न्यूमरेटर में एस के साथ कोई भी टर्म ऐड नहीं हुआ है। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले एस के साथ भी प्लस फोर अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं देखो हम लोग, आगे लिखा हुआ इनवर्स लैप्लास फॉर एस के साथ ऊपर प्लस फोर नहीं था तो लेकिन हम लोगों ने ऐड कर दिया और उसको एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस फोर हम लोगों ने अगर ऐड किया तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस फोर भी करना होगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एस प्लस फोर टू द पावर थ्री रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने प्लस फोर और माइनस फोर लिखा, लेकिन प्लस फोर जो लिखा था वो एस के साथ एक ब्रैकेट में लिखा है और ये माइनस फोर उसको बैलेंस किया हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अपन वाला पार्ट एज इट इज लिखा था, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास फॉर, पहले तो ये एस प्लस फोर ऊपर का जो ग्रुप था उसके नीचे एस प्लस फोर का होल क्यूब सेपरेट कर देंगे, और बीच का ये माइनस साइन, और यहाँ पे क्या रहेगा, फोर अपॉन एस प्लस फोर टू द पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है, या लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों फंक्शन को चला जाएगा, तो यहाँ पर देखो एस प्लस फोर है ऊपर है, नीचे एस प्लस फोर टू द पावर थ्री है, तो यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या रहेगा, वन अपॉन एस प्लस फोर टू द पावर टू हो जाएगा। राइट, यहाँ से माइनस फोर को हम लोग ऐसे कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हैं, तो माइनस फोर को बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या रहेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर वन अपॉन एस प्लस फोर टू द पावर थ्री। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक स्क्वायर ब्रैकेट हमें यहाँ पर भी क्लोज करना होगा, यहाँ पर भी क्लोज करना होगा। ठीक है, अंदर ये स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं देखो, यहाँ पर एस के साथ क्या ऐड हुआ है, प्लस फोर, क्या कहा, डिनोमिनेटर में एस के साथ प्लस फोर ऐड हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एस के साथ अगर कोई भी टर्म ऐड होता है तो उसको बाहर लेते हैं, और बाहर कहाँ पे लिखते हैं, ई की पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पर एस के साथ प्लस फोर ऐड होने के कारण हम लोग क्या लिखेंगे, ई की पावर में माइनस फोर टी लिखेंगे। तो इतना करने के बाद इनवर्स लैप्लास फॉर अभी किसके लिए अप्लाई होगा, वो वन अपॉन एस स्क्वायर के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि एस प्लस फोर का होल स्क्वायर था, जिसमें से हम लोगों ने प्लस फोर को बाहर निकाला, यानी कि क्या रहेगा फिर डिनोमिनेटर में वन अपॉन एस स्क्वायर रहेगा, तो वही लिखा है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये माइनस फोर एज लिखा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा, एस के साथ प्लस फोर ऐड हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर में माइनस फोर टी लिख देंगे, अगर प्लस फोर है तो ई टू द पावर माइनस फोर टी लिखना है, अगर एस यहाँ पर एस माइनस फोर होता तो हम लोग क्या लिखते थे, ई की पावर में प्लस फोर टी लिखते थे। ठीक है, तो उतना करने के बाद और चेंजेस क्या रहेंगे आगे, इनवर्स लैप्लास फॉर वन अपॉन एस क्यूब रहेगा, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसके बाद हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा देखो जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, इनवर्स लैप्लास फॉर वन अपॉन एस टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पर यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी। राइट, तो ऊपर क्या रहेगा, टी टू द पावर
टू माइनस वन, टी तो पावर टी टू माइनस वन कितना रहेगा, वन ही रहेगा। तो पावर में तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट वन होता भी है, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वल टू आना चाहिए था, यहाँ पर ये इक्वल टू आना चाहिए था। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल टू लिखा, फिर से ई टू द पावर माइनस फोर टी लिखा। इन्वर्स लैप्लस फॉर वन अपॉन स्क्वायर कितना आएगा, टी आएगा ओनली, टी अपॉन टू माइनस वन, यानी कि वन फैक्टोरियल वन ही होता है, तो वो अब यहाँ पे सिर्फ टी लिख दिया। आगे ये माइनस फोर ई टू द पावर माइनस फोर टी लिख दिया। ऊपर क्या रहेगा, टी स्क्वायर रहेगा, और नीचे टू फैक्टोरियल कितना होता है, टू होता है, तो ये टू लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये फोर अपॉन टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यहाँ से ये टी डॉट ई टू द पावर माइनस फोर टी, यहाँ से ये टू हो जाएगा, टी स्क्वायर पहले लिखा और लास्ट में लिखा ई टू द पावर माइनस फोर टी, ठीक है। तो पूरे लास्ट वाले स्टेप में से हम लोग कॉमन किसको बाहर ले सकते हैं, टी डॉट ई टू द पावर माइनस फोर टी को कॉमन बाहर ले सकते हैं, या फिर ओनली ई टू द पावर माइनस फोर टी को कॉमन बाहर लेने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, टी माइनस टू टी स्क्वायर, ये वाला टर्म बचेगा। देखो यहाँ से हम लोग टी डॉट ई टू द पावर माइनस फोर टी को कॉमन बाहर लेंगे, तो टी डॉट ई टू द पावर माइनस फोर टी को बाहर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर ये वाला टर्म तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे वन रहेगा, माइनस टी स्क्वायर था जिसमें से एक टी और ये ई टू द पावर माइनस फोर टी बाहर आता है, तो अंदर क्या रहेगा, वन माइनस टू टी रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या था, इसके इनवर्स लैप्लास फॉर फाइव ऑफ एस था, ये हमें इन टर्म्स ऑफ टी मिला, तो इसको हम लोग क्या नेमिंग कर देंगे, एफ ऑफ टी कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना होगा। देखो बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या यूज़ करना हमें, इनवर्स लैप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट फाइव ऑफ एस इक्वल टू, अगर होता है तो राइट साइड में चेंजेस क्या करने होते हैं, देखो हमें एफ ऑफ टी माइनस ए डॉट एच ऑफ टी माइनस ए लिखना होता है, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, इनवर्स लैप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस फोर एस था, डॉट एस अपॉन क्या था, एस प्लस फोर का होल क्यूब था, ठीक है। ये अब हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में एफ ऑफ टी ये आया था, देखो ये अंडरलाइन किया हुआ, जहाँ पर हमें टी एफ ऑफ टी ना लिखते हुए क्या लिखना है, टी की जगह पे टी माइनस ए लिखना है, और ए की वैल्यू कितनी थी, फोर थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इक्वल टू टी माइनस फोर लिखा, ब्रैकेट क्लोज, डॉट ई टू द पावर माइनस फोर लिखा। यहाँ पे क्या करना है, टी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो ये टी माइनस फोर हो जाएगा पावर में। यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन माइनस टू टाइम्स ऑफ टी माइनस फोर, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एच ऑफ वॉट, टी माइनस फोर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम लोग चाहते हैं तो ये वाला टर्म हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। ये टर्म क्या था, एफ ऑफ टी के आगे वन माइनस टू टी था ना, तो ये वन माइनस टू और टी की जगह पे टी माइनस फोर लिख दिया था, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट में अंडरलाइन किया हुआ जो भी पार्ट किया है, वो है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सेम कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, न्यूमरेटर में दिया एस डॉट ई टू द पावर माइनस पाइस, अपॉन में दिया एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देंगे, दैट इज टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर वाला फंक्शन एस डॉट ई टू द पावर माइनस पाई एस, और डिनोमिनेटर में लिखना है हमें एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, ठीक है। लास्ट में ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो दिए हुए क्वेश्चन को अगर हम लोग उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर मैच करते हैं तो हमें ए की वैल्यू कितना है पता चलेगी, पाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर ए इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, हमें पाई मिल रहा है, एंड फाइव ऑफ एस ये फंक्शन क्या मिलेगा, देखो ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट फाइव एस होता है, तो ई टू द पावर माइनस ए एस वाला पार्ट छोड़कर जो भी बचेगा वो अपना हो जाएगा फाइव ऑफ एस। तो फाइव ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस फाइव एस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाला हम लोग स्टेप अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाइव ऑफ एस, विच मीन्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ये क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो आगे डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, राइट। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर लिखते वक्त क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखते वक्त क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडल वाला पार्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर मिडल वाला पार्ट यानी कि एस का कोएफिशिएंट कितना है, टू है, तो उस टू को हम लोग हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो भी मिडल वाला पार्ट यानी कि एस का या फिर जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट होगा तो उसको 1/2 से ही मल्टीपल किया जाएगा। तो यहाँ पर वो तो मिडल वाला टर्म के साथ यानी कि एस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट क्या आया है, 2। तो हम लोग 2 को अगर 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर कितना आएगा वो देखा जाता है, तो स्क्वायर कितना आएगा 1 का, तो 1 ही आता है।
जो स्क्वायर करने पर वैल्यू का स्क्वायर करने पर जो भी आंसर आता है ना, उसको एक बार ऐड करना होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऐड किस में करते हैं, पहले वेरिएबल वाले टर्म में। वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर एस है, तो एस स्क्वायर पे एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 लिखना होगा। क्या करना होगा हमें, देखो इक्वेशन कैसा था, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 ऐसा इक्वेशन था ना, तो हमें क्या करना होगा, देखो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 किया पहले, इसका एक ग्रुप बना दिया, और आगे जो भी कांस्टेंट है उससे उस 1 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा, और ये एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 कितना होगा, ये तो 1 प्लस 1 2, तो ऊपर वाला इक्वेशन बनेगा ना, लेकिन हम लोगों ने ये प्लस 1 कहाँ से लाया, आया समझ में। 2 को 1/2 से मल्टीपल करने पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होता है, तो इसके कारण वो ऐड करना है, और बाजू वाले कांस्टेंट में से उसी नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्रुप बनाएंगे, ये जो अंडरलाइन किया ना एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, इसका ग्रुप बनाने के बाद उसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट एस होता है, और ये प्लस 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 होता है, तो यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, आगे ये बीच वाला प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, उसी को हम लोग 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना अभी, उसको ये या फिर जो भी रेक्टेंगल के अंदर लिखा है उसको एक्सपेंड करते हैं, तो यही वाला टर्म मिलेगा ना जो कि डिनोमिनेटर में है। लेकिन जो बॉक्स के अंदर लिखा है वो क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म डायरेक्टली लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखो इज इक्वल टू कर दिया इनवर्स लैप्लास फॉर, ऊपर में कोई चेंजेस नहीं किया तो वो ऊपर एस एज इट इज लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस हुए थे, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर और आगे प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आगे प्लस 1 स्क्वायर लिख दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो उसके प्रीवियस वाले स्टेप में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में एस के साथ प्लस 1 आया हुआ दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर में हमें एस के साथ प्लस 1 आया हुआ दिख रहा है, ऊपर एस के साथ प्लस 1 नहीं दिख रहा है आया हुआ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी एस के साथ प्लस 1 आया हुआ दिखा देंगे, यानी कि अपनी तरफ से ये एस प्लस 1 जोड़ दिया हम लोगों ने एस के साथ, ठीक है, एस के साथ प्लस 1 जोड़ दिया। लेकिन अगर हम लोगों ने एस के साथ प्लस 1 जोड़ दिया तो बैलेंस भी करना होगा कहीं ना कहीं, तो बैलेंस कहाँ पर लिखेंगे, माइनस देकर 1 पुट करना होगा, ठीक है, यानी कि एस प्लस 1 माइनस 1, अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 माइनस 1 कैंसिल, ऊपर एस ही रहेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला टर्म हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर प्लस एस के साथ प्लस 1 ऐड किया था वो वाला टर्म डिनोमिनेटर के साथ एक बार सेपरेट करना होगा, दैट इज एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ये सेंटर का माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सेपरेट करना है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इनवर्स लैप्लास फॉर फर्स्ट वाला ये टर्म है एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो ये लेफ्ट साइड वाले इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, हर जगह में एस के साथ प्लस 1 ऐड हुआ है, हर जगह, यानी कि ऊपर और नीचे भी एस के साथ प्लस 1 ऐड हुआ है, इसके कारण हम लोग यहाँ पर इनवर्स शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इनवर्स का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते तो एस के साथ प्लस 1 ऐड होने के कारण हम लोग ई की पावर में माइनस टी लिखेंगे, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके लिए बचेगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के लिए रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी राइट साइड में एस में प्लस 1 ऐड हुआ है, तो ये माइनस ई टू द पावर माइनस टी आउटसाइड लेना होगा एज पर इनवर्स शिफ्टिंग थ्योरम, तो ई टू पावर माइनस टी बाहर ले लिया, अंदर किसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बचेगा, फिर ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ई टू द पावर माइनस टी ये एज इट इज लिख दिया, इनवर्स लैप्लास फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है, कॉस 80 होता है, और ए की वैल्यू 1 है तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस टी लिखेंगे, माइनस ई टू द पावर ये कितना माइनस टी डॉट इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना आएगा, साइन टी आएगा, क्योंकि 1 अपॉन ए होता है एक्चुअली, ए की वैल्यू तो 1 है, तो 1 अपॉन 1 कितना होगा, 1 ही होगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे, दैट इज व्हाट साइन टी। ये ई टू पावर माइनस 4 जैसा दिख रहा है, लेकिन ये कितना था, टी था, इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन किसको बाहर लिख सकते हैं, ये माइनस है, माइनस ई टू द पावर माइनस टी है ये, और आगे कॉस्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, ई टू द पावर माइनस टी को हम लोगों ने कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस टी माइनस साइन टी बचेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये एफ ऑफ टी मिला ना, और लेफ्ट साइड में क्या था हमारे पास,
इन्वर्स लैप्लास फॉर क्या था, फाई ऑफ एस था। तो इसके बाद हम लोग एक्चुअल वाला क्वेश्चन फिर से लिख कर उसका आंसर जो जो आया है वो लिख सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो वाला भी फॉर्मूला मेंशन करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा बाय यूजिंग, क्या लिखना है, बाय यूजिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर माइनस ए एस डॉट फाई ऑफ एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, होता क्या है वो फॉर्मूला, एफ ऑफ टी माइनस ए डॉट एच ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, ये होता है। तो लेफ्ट साइड में हमारे यहाँ पर मेन क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर एस डॉट ई टू द पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस कितना था, 2s+2 था ना, तो वो क्वेश्चन लिख देंगे 2s+2, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। एफ ऑफ टी ये आया है, लेकिन एफ ऑफ टी में एफ ऑफ टी ना लिखते हो क्या करना है, टी माइनस ए करना है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी थी, पाई थी। तो हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन में, ई माइनस टी की जगह पे टी माइनस पाई पुट कर दिया, डॉट यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस रहेगा ब्रैकेट के अंदर, कॉस ऑफ लिख दिया, टी की जगह पे आएगा टी माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन टी की जगह पे टी माइनस पाई कर दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे क्या लिखना है हमें, एच ऑफ टी माइनस पाई कर देना है, एच ऑफ टी माइनस पाई कर दिया, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये लास्ट में हमारा दिए हुए क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया, ठीक है। देखो इस कंसेप्ट के ऊपर जो आखिरी क्वेश्चन करवाना है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन दिया है s+1, राउंड ब्रैकेट के अंदर दिया है वो, और बाजू में दिया है ई टू द पावर माइनस एस, अपॉन में दिया है s² प्लस s+1, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद हम लोग इस एरो से आंसर की शुरुआत करेंगे। आंसर की शुरुआत करते वक्त सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देंगे, दैट इज टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर वाला पार्ट दैट इज s+1, राउंड ब्रैकेट में लिखकर बाजू में ई टू द पावर माइनस एस आया हुआ लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या, s² प्लस s+1, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये दिया हुआ क्वेश्चन अगर हम लोग उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करेंगे क्वेश्चन के, तो हमें क्या पता चलेगा, ए की वैल्यू 1 है ऐसा पता चलेगा, और ए की वैल्यू 1 होने के बाद हमें लिखना होता है 5s। तो ये 5s क्या आएगा इस केस के अंदर, s+1 अपॉन s² प्लस s+1, ये हम मिलेगा हमें 5s, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हियर ए इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, और 5s क्या लिखना है हमें, s+1 अपॉन में s² प्लस s+1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो 5s आया हुआ है उसका हमें निकालना होगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो वो हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे 5s इस फंक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टेप कैसी हो जाएगी देखो हमारी, इनवर्स लैप्लास फॉर 5s लिखा इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर s+1 अपॉन s² प्लस s+1, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, जब भी हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो हम लोगों को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए हमें इक्वेशन का मिडल वाला पार्ट देखना होता है, यानी कि s या फिर जो भी वेरिएबल रहेगा उसका कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर s का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 को हम लोग अगर हम लोग 1/2 से मल्टीपल करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1 × 1/2, 1/2 ही आंसर आएगा। उसका स्क्वायर करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/4। तो हमें क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर s² प्लस s+1, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसके अंदर सबसे पहले आया हुआ 1/4 हमें ऐड करना होगा। ऐड किस में करना है, s वाले टर्म के अंदर करना है, यानी कि s वाले टर्म कौन से थे, s² प्लस s+1/4 ऐड कर दिया, और जो दूसरा कांस्टेंट बचा हुआ था उससे हम लोग 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि +1 से 1/4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग इसका ग्रुप बना देंगे और ये साइड में जो आया उसका ग्रुप बना देंगे। तो ये देखो s² का स्क्वायर रूट कितना होगा, s बीच में प्लस है तो ये प्लस साइन, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2 होगा, उसको एक राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे, उसके पावर में 2 कर देंगे। 1 - 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। उसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये जो हम लोगों ने रेक्टेंगल के अंदर लिखा है ना, वो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, किसके लिए, s² प्लस s+1 उसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, डिनोमिनेटर में s² प्लस s+1 ये न लिखते हुए क्या लिखेंगे, उसका आया हुआ परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, जो कि हम लोगों ने ये निकाला हुआ है रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो वो कैसा रहेगा देखो नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ऊपर वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करने, ये तो s+1 एज इट कर दिया। यहाँ पर चेंजेस क्या हो जाएंगे, s+½ का होल स्क्वायर, आगे √3/2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो लास्ट स्टेप में हमें क्या दिख रहा है, एस के साथ हाफ आया हुआ दिख रहा है। क्या कहा, लास्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, एस के साथ प्लस हाफ आया हुआ है ऊपर, और न्यूमरेटर में एस के साथ ऊपर वाले स्टेप पे तो हाफ नहीं आया हुआ है, वहाँ पे +1 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस +1 के अंदर 2 बार हाफ रहेंगे, यानी कि हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो इस 1 के अंदर 2 बार हाफ है, तो उसमें से हम लोग उसको स्प्लिट कर देंगे, यानी कि एस के साथ हमें हाफ ही दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में एस के साथ प्लस हाफ है, इसके कारण। तो हम लोगों ने क्या लिखा, 1 के अंदर 2 हाफ है, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो एक हाफ सेपरेट कर दिया और जिसको एस प्लस एस के साथ ऐड कर दिया, और दूसरा वाला हाफ साइड में लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाद तो ये हाफ प्लस हाफ 1 ही हो जाएगा, यानी कि स्टेप में कोई चेंजेस नहीं हुए। हम लोग सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमें एज इट इज़ लिखना होगा, दैट इज एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें डिनोमिनेटर में आया हुआ पार्ट इस प्लस के लेफ्ट साइड वाले ब्रैकेट के साथ और ये प्लस के राइट साइड वाले टर्म, राइट साइड में जो टर्म है उसके साथ सेपरेट कर देना होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस प्लस हाफ ऊपर वाला हिस्सा अपॉन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर भी हम लोग सेपरेट करें तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होगा, एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर। आगे ये सेंटर में प्लस होगा, यहाँ पर ये न्यूमरेटर में हाफ था तो ये हाफ लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो बाहर है उसको अंदर सेपरेट कर देंगे दोनों फंक्शन को। ठीक है, ये प्लस के लेफ्ट साइड में भी एक फंक्शन है और प्लस के राइट साइड में भी फंक्शन है, वहाँ पर हम लोग बाहर के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सेपरेट कर देंगे। तो ये पहले क्या लिखेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ऊपर वाला हिस्सा क्या है, एस प्लस हाफ एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमें एज इट इज लिख देना है, एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसको एक राउंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट केस में ये प्लस देना है सेंटर का, हाफ इज़ द कांस्टेंट, उसको हम लोगों ने बाहर लेना चाहिए। यहाँ पे रहेगा फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऊपर रहेगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा, एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर और आगे प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी यहाँ पर ये पहले वाला जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया ना, जो कि करली लाइन से अंडरलाइन किया, वहाँ पर हर जगह पे हमें एस के साथ प्लस हाफ ऐड हुआ दिख रहा है, राइट। हर जगह पे एस के साथ प्लस हाफ ऐड करके आया है ना, तो हमें क्या करना होगा, एस के साथ जो प्लस हाफ ऐड करके आया हुआ है हमें उसको पहले बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इन्वर्स या फिर इन्वर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यानी कि एस के साथ अगर प्लस हाफ है तो उसको बाहर लेना है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ई की पावर में माइनस हाफ लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी माइनस हाफ यानी कि -t/2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर में क्या लिखेंगे, सिंपली -t/2 लिखेंगे। ये -t/2 लिख दिया। तो इन्वर्स लाप्लास अभी किसके लिए बचेगा, एस के साथ जो प्लस हाफ था वो तो एडजस्ट हो गया e⁻−t/2 लिखने पर। फिर अभी ये इन्वर्स लाप्लास फॉर बचेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3/2 इस टर्म के लिए। ठीक है, एस के साथ जो प्लस हाफ था वो हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, बैलेंस कर लिया बाय यूजिंग इन्वर्स लाप्लास ऑफ शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, ये e⁻−t/2 बाहर बच आएगा, और इन्वर्स लाप्लास फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर ये फंक्शन के लिए रहेगा। जैसे अभी हम लोगों ने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किया, उसी तरीके का फॉर्मूला हमें राइट साइड वाले इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फंक्शन के लिए भी अप्लाई करना होगा। ये प्लस हाफ एज इट इज़ बाहर लिखा, डिनोमिनेटर में एस के साथ प्लस हाफ आया हुआ है, इसके कारण हम लोगों को उसको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि एस के साथ प्लस हाफ जो हाफ आया है उसको एडजस्ट करने कैसे किया जाएगा, वो e⁻−t/2 लिखकर। ठीक है, और फिर ये इन्वर्स लाप्लास किसके लिए बचेगा, इन्वर्स लाप्लास फॉर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर के लिए, √3/2 का होल स्क्वायर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू e⁻−t/2, तो ये एज इट इज़ रहेगा, डॉट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स लाप्लास फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा cos AT, लेकिन ए की जगह पे क्या आया हुआ है, √3/2 आया है, इसके कारण हम लोग क्या लिखेंगे, cos
√3/2t लिखेंगे, √3/2t लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आगे का हाफ एज इट इज लिखा। नेक्स्ट ये डॉट e⁻−t/2 ये भी एज इट इज लिखा। ये इसका फॉर्मूला देखो, 1 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/a² प्लस a² क्या होता है, 1/a sin 80 होता है। तो a की जगह पे यहाँ पे 3/2 दिख रहा है, तो ये 1/a की वैल्यू दैट इज 3/√2 लिख दी, सॉरी √3/2 लिख दी। आगे क्या रहेगा, साइन ऑफ 80, यानी कि साइन ऑफ √3/2t रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें और सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दिख रहा है, तो ये सिंप्लीफाई होगा तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे रहेगा। ठीक है, अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, √3/में लिखेंगे। देखो, और e⁻t/2 कॉस ऑफ √3/2t आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ऊपर जाएगा तो इस वाले 2 के साथ कैंसिल, तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, प्लस आगे का प्लस 1/√3 पहले आगे लिखा, e⁻t/2 डॉट साइन ऑफ √3/2 और ये t, ये रेडियन एंगल है तो उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये रेडियन एंगल है, इसको फिर एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये e⁻t/2, ये e⁻t/2 को हम लोग लेंगे एज अ कॉमन आउटसाइड, तो ये e⁻t/2 ले लिया बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस ऑफ √3/2t राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये डॉट था, ठीक है, ये डॉट हुआ था, ये डॉट का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन आ गया था वो। ठीक है, गलती से आ गया था, इसका कोई मीनिंग नहीं है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये मीनिंगलेस डॉट है, यहाँ पर ये गलती से पेन से आ गया था ये। ठीक है, आगे देखो, प्लस 1/√3 रहेगा ब्रैकेट के अंदर, e⁻t/2 बाहर आ गया था, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली साइन ऑफ √3/2t आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके लेफ्ट साइड में क्या था, इनवर्स लैप्लास फॉर क्या था हमारे पास, फाई ऑफ s था, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये सब कुछ जो मिला है उसको हम लोग क्या नेमिंग करेंगे, f(t) से नेमिंग करेंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको हमें मेंशन करना होगा बाय यूजिंग व्हाट, देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर e⁻−as डॉट फाई ऑफ s, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू क्या होता है वो f(t−a) डॉट h(t−a) होता है, राइट। तो ये लिख दिया हमारे पास। ये लेफ्ट साइड में का पार्ट लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखना है, दिया हुआ क्वेश्चन लिख देना है। तो वो क्वेश्चन क्या था, s+1, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिखकर उसके बाजू में आएगा e⁻−s, और डिनोमिनेटर में क्या था, s² प्लस s+1, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, देखो f(t) ये आया था ना, ये वाले स्टेप में जो भी दिख रहा है वो हमारा f(t) था। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f(t) में t की जगह पे t ना लिखते हुए क्या करना होगा, हमें t-a करना होगा, राइट। तो t-a करना होगा, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई थी, हमें शुरुआत में 1 आई थी, तो इसके कारण ये जहाँ पर भी t है तो वो t हटाकर हम लोग क्या लिखेंगे, t-1 लिख देंगे। फंक्शन सेम ही रखना, तो ये माइनस रहेगा t की जगह पे t-1, और ये डिनोमिनेटर का 2, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये कॉस ऑफ √3/2, ये रेडियन एंगल में t की जगह पे क्या, सिर्फ ये t-1, और ये राउंड ब्रैकेट बड़ा सा, आगे ये प्लस 1/√3 साइन ऑफ √3/2, t की जगह पे t-1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, बड़ा राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया f(t) डॉट, उसके बाहर क्या आएगा, h(t-1) आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट में कंप्लीट फाइनल आंसर। इस न्यूमेरिकल के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इस कंसेप्ट को लर्न करेंगे और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सम करेंगे। अगर आज के लिए हुए कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम में डाउट होता है या फिर सिंप्लीफिकेशन करते हुए कोई डाउट होता है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।